नमस्कार, मैं अभी गया जिला के शास्त्री नगर में हूँ और यहाँ के एक बेटी गया जिला के बेटी यू बीपीएससी में 7वां रैंक ला करके अपना जिला को नाम रोशन किए हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर घर में ऐसा अगर बेटी पैदा हो तो उस घर के जो भी समस्या रहेगा हट जाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि बेटी एक लक्ष्मी है। तो चलिए मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए। जी, आप जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या मतलब कितना संघर्ष किए हैं? थोड़ा संघर्ष के बारे में बताइए? अ, हर कोई जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, तो संघर्ष हर सबके जीवन में होता है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या फिर आप पढ़ाई के दौरान जो कुछ टाइम पे कभी ऐसा होता है कि हम फ़ेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये सब समस्याएँ सबके साथ आती हैं। तो अगर संघर्ष का अगर मैं मतलब एक्सप्लेनेशन तो वर्ड के थ्रू नहीं कर पाऊँगी कि कितना जी। संघर्ष हुआ था, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष से गुज़रना पड़ता है। लेकिन मेरा ये था कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सीरियस थी। मुझे ये था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं अपना लक्ष्य से भटकूँगी नहीं और हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहूँगी। जी, आपने ये नहीं बताया कि किस चीज़ में क्वालीफ़ाई हुए हैं, कितना रैंक आपने अचीव हाँ, किए हाँ। हैं? मुझे अभी 68 बीपीएससी में 7th रैंक मिला है और इससे पहले 67 बीपीएससी जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, जी। मुझे 158 रैंक मिला था। इसके पहले भी आप बताइए कि एक बेटी 2-2 रिज़ल्ट बीपीएससी में क्वालीफ़ाई कर चुके हैं। इन इसके पहले भी एक रिज़ल्ट हासिल किए थे और दूसरा अटेम्प्ट में भी इन्होंने हासिल कर लिए थे। चलिए मैम आप ये बताइए कि बहुत से ऐसे लड़कियाँ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम बेटी घर में पैदा ले लिए हैं तो मुझे आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा देखा जाता है, जैसे बिहार में ख़ास करके देखा जाता है कि जो लड़के होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता जी। है पढ़ाई-लिखाई को लेकर। उन्हें बाहर भेजना दिया जाता है और लड़कियों को मतलब बाहर नहीं भेजते, वो उतना उन पे खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक तो दहेज का प्रथा चल रहा है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम बाहर भेजेंगे, जो पैसे उनमें खर्च होगा, उससे अच्छा हम वो दहेज के लिए बचा लेते हैं। लेकिन ये जो मानसिकता है, वो बहुत ही बुरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, दोनों को मौका दिया जाना चाहिए कि वो बाहर पढ़े या फिर जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, वहाँ जाकर पढ़े, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से कोई कम नहीं है। जिनको आप मौका दीजिएगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा नाम करेंगे। अब ये बताइए कि जो गर्जियन ये समझते हैं कि मैं बेटी के जितना में पढ़ाएँगे, उतना किसी दूसरे के दहेज देकर उनको शादी कर देंगे। तो क्या अगर बेटी को उस अगर टाइम दिया जाए, मौका दिया जाए, तो अच्छा अपना मंज़िल हासिल करके ये तो ज़रूरी नहीं है कि दहेज पे ही किया जाएगा शादी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा-पूरा मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी समान क्षमता होती है, जी। जितने लड़कियों के अंदर होती है। बस ज़रूरत है तो एक सही मौका का और ये जो पेरेंट्स होते हैं, उनका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर कि वो अपनी बेटियों को भी पूरा-पूरा मौका दें और उन पे पूरा विश्वास रखें कि वो आगे चल के उनका नाम रोशन करेंगी। आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए, फिर सेकंड बार आप क्यों दिए? हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैं क्वालीफ़ाई की थी तो मुझे 158 रैंक मिला था और वो भी मुझे लेवल 9 का ही जॉब मिला था। लेकिन इस बार मैं दोबारा इसलिए दी ताकि मेरा थोड़ा रैंक इम्प्रूव हो जाए और जो सर्विस था, जो मुझे अभी मिला जैसे सब रजिस्ट्रार मिला है, तो उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं थी इस पोस्ट के लिए। लेकिन मेरा प्रेफ़रेंस था कि मैं जो मेरा प्रेफ़रेंस था पिछले बार वो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, मेरा ऐज क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दोबारा दी। क्या आने वाले दिनों में पुनः फिर से देंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम क्या? हाँ, मेरा कोशिश रहेगा कि जो आने वाली वैकेंसी होगी, उसमें फिर मैं अपना फिर से एग्ज़ाम दूँ, ताकि मैं और अच्छे जो सर्विस है उसमें जा तो सकूँ। कितना रैंक आएगा आपका जो आप संतुष्ट हो जाएँगे? नहीं, रैंक की बात नहीं है, रैंक तो अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार वो सर्विस नहीं आई थी, जैसे एसडीएम की पोस्ट नहीं थी उतनी, डीवाईएसपी की पोस्ट नहीं थी उतनी, तो अगर अच्छी सर्विसेज़ की पोस्ट आएगी, तो मैं उसके लिए ज़रूर कहाँ एग्ज़ाम तक दूँगी। आपका हौसला है किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं आप? जैसे कि हर कैंडिडेट का रहता है कि वो सिविल सर्विसेज़ में सबसे ऊपर पोस्ट तक जाए, जैसे आईएएस के लिए, मैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगी। जी, अभी भी मतलब उस टारगेट पे आप चल रहे हैं कि यहाँ अगर जॉइनिंग हो भी जाए, तो हाँ, यहीं पे स्टॉप नहीं होना है, आगे भी संघर्ष करना है। हाँ जी, मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगी। तो जी, अब ये बताइए कि ये जो अपना सफलता की जो सक्सेस आपने पाया है, सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए मार्गदर्शक रहे हैं। मुझे जब भी ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं क्या करना है आगे, तो मुझे मेरे लिए वो ध्रुव तारा की तरह है। किसी न किसी तरह से वो मुझे डायरेक्शन दिखाई देते हैं।
तो सबसे पहला मेरा श्रेय ऊपर वाले को जाता है, उसके बाद मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स का ही जाता है। उसके अलावा कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं मेरे, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। मेरे हर जब भी कुछ दिक्कत हुआ हमेशा मेरे साथ लेकिन खड़े एक रहे। सवाल है मेरा, ऊपर वाले से बड़े होते हैं माता पिता, हुँ। तो उनको श्रेय क्यों नहीं दे आप? नहीं, मैं उनको भी समान श्रेय दे रही हूँ, लेकिन ऐसा है ना, जो सृष्टि का निर्माण वो ऊपर वाले ने किया है, क्योंकि वो है तभी हमारे माता-पिता हैं। तो दोनों का बराबर समा वो श्रेय है। बस अगर आप पूछोगे कि ऊपर-नीचे तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत तो होगी। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन आप जानते हैं कि जॉब जॉब अगर लगेगा तो रूरल एरिया में आप जाएंगे, तो रूरल एरिया में ज्यादातर जो रहता है जैसे पुअर फैमिली के लोग रहते हैं, लेबर लोग रहते हैं, उनको साथ किस तरह से बिहेव आएगा? जैसे मेरा जो अभी पोस्ट मुझे मिला है वो सब रजिस्ट्रार का है, तो जो मेरा काम है कि आप ज़मीन, प्रॉपर्टी ये सब का रजिस्ट्रेशन करवाना। जी तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो वहाँ लोग गरीब लोग आते हैं, जिनसे कभी-कभी ऐसा है कि एक्स्ट्रा चार्जेज़ ले लिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उससे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तो मैं इन सारी समस्याओं को अच्छे से डील करने की कोशिश करूँगी। उन्हें अवेयर करूँगी कि आप कोई भी किसी होता है ना दलाल के पास मत जी जाओ जिसके वजह से आपको फालतू पैसे लगे। ये सब समस्याओं से मैं उन्हें समाधान करवाने की कोशिश जी करूँगी। बिहार ऐसे में जमीनी विवाद का मामला बहुत सा आता है, उस पर किस तरह के आपके पैनी नजर रहेगी? हाँ, ये जो लैंड है वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है बिहार के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि जो लोग हैं उनके पास बहुत ही कम ज़मीन होते हैं और वो इस उस कम ज़मीन की वजह से जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लैंड डिस्प्यूट है वो कम से कम हो। लोगों का जो प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जो उन्हें फेस करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के जी दौरान, वो सब कम हो सके। जी आप जैसे आप भी देखे होंगे, ये जो नीचे लेवल से जाते हैं और जैसे ही कुर्सी मिल जाता है तो अपना मतलब रुतबा दिखाने लगते हैं कि गरीब आदमी को जरूरत सोचते नहीं है, बस उनको डिमांड रहता है कि इतना घूस दो। ये क्या आप करेंगे क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर मैंने इतनी मेहनत करके वहाँ पर गई हूँ, जी तो ये तो कतई नहीं करूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग यही काम करने लगेंगे, तो फिर तरक्की कैसे होगी? जी और जो हमें वेतन मिलता है, वो पर्याप्त वेतन मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये तो कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी जो भी सिविल सर्वेंट है, उसको कभी भी करप्शन नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब आप करेंगे ईमानदारी के साथ काम जी, करेंगे। जी। जी, नाम बता जी दो। अंजलि प्रभा। जी थोड़ा उन लड़कियों के बारे में थोड़ा बोलिए कि जो हताश निराश हो जाते हैं और पेरेंट्स बेटी नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं तो उनको ये कहूँगी कि आप बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें, दोनों को समान अधिकार दें, दोनों को समान मौका दें कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें और हमेशा उन पे भरोसा रखें, जो वो चाहते हैं, जो उनका मन है, उनमें बस उनका समर्थन बना रहे। जी तो एक क्वेश्चन और थोड़ा बता दीजिए, आप लोग फैमिली में कौन कौन से हैं? हम टोटल 4 भाई-बहन हैं, जिसमें हम 3 बहन और 1 भाई है। सोच सकते हैं कि तीन बहनें, आपका कौन सा नंबर पे? मैं ऐसे तो दूसरे नंबर पे हूँ, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन है, वो जूनियर है मुझसे क्योंकि हम साथ में 12th पास किए थे, बट उसके बाद वो 3 साल का उसका ड्रॉप हो गया था, वो प्रिपरेशन कर रही थी जी मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो अभी मैं मतलब बड़ी हो गई हूँ, अगर देखा जाए पढ़ाई-लिखाई के मामले में तो। तो बाकी लोग जॉब नहीं लिए क्या? नहीं, बाकी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे हैं सब मुझसे तो, छोटे हैं। माने आप जो अगर कहे जाते हैं कि जब देते हैं भगवान तो छप्पर फाड़ के देते हैं। हाँ, बोल सकते हो आप, लेकिन वही है कि आपका भी भगवान पे उतना भरोसा होना चाहिए और अपना जो जी काम है वो आप एक ईमानदारी के साथ अगर आप करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी सबसे पहले तो मैं आप सबों को नमस्कार करूँगा, प्रणाम करूँगा और जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं कि पहला या दूसरा, तो ये दूसरा चांस था 68वीं में। 67वीं में ये पहली बार में जो है क्रैक की थी, जो 158 रैंक लाई थी और ये सेकंड बार में जो है ये ऐसा उसके लगन, उसके मेहनत, उसके पहला बार 158 लाने के बाद भी दूसरा बार देने का हौसला क्यों बुलंद रहा? चूँकि फॉर्म जो है वो भरा गया था साथ में ही, थोड़ा-सा आगे-पीछे, अच्छा, तो इसमें निश्चित रूप से कोई भी चाहेगा कि अपने रैंक को हम इज़ाफ़ा करें। कैसा और लग रहा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये और शुरू से ही ये रही है, मेधावी रही है, लगनशील रही है और हम लोगों का सपोर्ट रहा है। हम तो वाइफ़ को ही ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि उसने बहुत मेहनत किया है, एमएड करने के बाद भी नौकरी नहीं की और बच्चों को सँवारने का काम किया है। तो मैं सारा क्रेडिट वाइफ़ को देता हूँ और ऊपर वाले को देता हूँ कहाँ कि कहाँ से तैयारी कर रही थी बच्ची? ये 12th क्लास तक गया में ही रही थी केवी 2 में। उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज से ये ग्रेजुएशन की है। और वहीं पे तैयारी की। 5 साल इसने तपस्या किया है और हम लोगों ने उससे तपस्या करवाया। क्या लगता मैंने संकल्प लिया है, कल ही एक बेटी हमारे यहाँ मिलने आई थी, उसको मैंने कहा
तुम मेरी चौथी बेटी हो और मैं संकल्प लेता हूँ आपके सामने कि समाज के ऐसे सैकड़ों बेटे बेटियों को जो है मैं मार्गदर्शन करूंगा। जहाँ तक आर्थिक मदद की बात होगी, मैं मदद करके उसे अंतिम मुकाम तक, ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाने में मदद। जी, तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज। जय हिंद।